बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। वीवर्स, आपको मेरी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। लेकिन इस ईद पे आपने फ़लस्तीन के भाई बहनों को नहीं भूलना, उनके लिए ढेरों सी दुआएं करनी हैं ताकि उन पर जो इसराइल के मुजालिम हैं उनसे उनको छुटकारा हासिल कर सके। इस वक्त लाहौर की बादशाही मस्जिद में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे कि क्या अफवाज पाकिस्तान को फौरी तौर पर फ़लस्तीन जाना चाहिए और 41 ममालिक का इस्लामी इत्तेहाद सऊदी अरब में बैठा क्या कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान है उसको फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, सारे मुसलमानों को जाना चाहिए। पूरी दुनिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं सबको इत्तेहाद करके एक साथ होकर चलना चाहिए। अब देखें कि इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, कोई इस्लामी मुमालिक जो आवाज़ नहीं उठा रहा। जब हमने एटम बम बनाया था तो इसराइल के एक बच्चे की फ़ोटो आर्मी दिखाती है अक्सर कि अब हमसे पंगा मत लेना, पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो वो तस्वीर हम हर साल लगाते तो हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए क्यों नहीं जाते हैं? पूरी नेशन उनके साथ खड़ी है, आर्मी के साथ। एक दफ़ा लब कहें, पूरी नेशन लब बैक कहेगी। पहली ऐसी रियासत है जो एटमी पावर है मुसलमानों की। अगर हम नहीं फ़लस्तीन के लिए जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? हमारे ऐसे एटम बम रखने का फ़ायदा? बिल्कुल कि मैं कहूँगा जाना चाहिए, बल्कि एटम बम मारना चाहिए उनके ऊपर। जैसे हमास ने हमला किया इनके ऊपर, हमास ने हमला किया ना, जुर्रत है ही ना, तो हम नहीं जुर्रत खा सकते। हम सब बातों के लिए हैं, दुनिया में आए हैं कि जी हम बातें ही करते रहें, बातें ही। हम खड़े हैं जी, हम 70 साल से खड़े हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। बेड़ा ये करते कश्मीर का 70 साल की कोशिश का क्या किया इसने? आके चंदा ही लेता आ रहा है, आज भी वो चंदा ही लेके आया सऊदीया से। फ़ौज पाकिस्तान वहाँ पे जाना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे फ़लस्तीन में बंदे मारे हैं। उससे पहले इंडिया को हर बंदे को नज़र आ रहा था, CNN, BN, BBC को नज़र आ रहा था कि वहाँ पे इंडिया में कोरोना की वजह से बंदे मारे हैं। लेकिन अब वहाँ पे खुद बंदे मारे जा रहे हैं, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, तो अब वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये सरासर नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर उम्मत मुसलमान को भी चाहिए कि अब यूनाइट हो। उधर से अगर तुर्की को देखें तो वो बिल्कुल निडर ब्रेव एक नेशन की तरह उनके साथ खड़ी है, और हमें भी एक बिल्कुल ब्रेव नेशन के तरह उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो फ़लस्तीन पे जो हमला है बिल्कुल नाजायज़ है। फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, दिल खोल के जाना चाहिए। हमें भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। क्योंकि ये तो रात से मैं रो रही हूँ बेटा कि ये ईद हमारी मनाने वाली नहीं है, ये ईद रोने वाली है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हमारे हुक्मरानों को और तमाम हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो कुछ कर सके उनके लिए। रहील शरीफ साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? 41 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, उसके वो सरबराह हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, फ़ौजियों का वो इत्तेहाद है, तो उसको कोई रोल अदा करना चाहिए। बेटा उनको तो मैं तब कहूँ ना जब उन्हें खुद कुछ ही नहीं पता, वो सारा जानते हैं, उसके बावजूद लोग हैरान हैं ये क्या कर रहे हैं, इनको सारा पता है। मैं तो एडवाइस तब दूँ ना जब वो बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, कुछ कर सके इस्लाम के लिए, उन नाते के लिए कुछ कर सके। हमारी जिस्म जान उनके लिए हाज़िर है, हम हाज़िर हैं। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको जाना चाहिए फ़लस्तीन हेल्प के लिए? जैसे कि आंटी ने कहा कि बेशक, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज को नहीं बल्कि पूरे तमाम जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबकी फ़ौज को वहाँ पर जाना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुस्लिम ममालिक की मदद करें, जाके उनके लिए उनकी हेल्प करें जाके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो फ़लस्तीन की हेल्प करें। और इस वक्त जो दहशत गर्दी हो रही है फ़लस्तीन पर इसराइल की जानब से, उसकी सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं है बल्कि अब अमली इक़दामात उठाने का वक्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिहाम है, तिहाम खान। माशाल्लाह। आप क्या मैसेज देना चाहोगे फ़लस्तीन के अपने बहन भाइयों को? मैं कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन की ये जुर्रत ना हारे, वो वापस लड़ते रहें और अल्लाह पे यकीन रखें। और इजराइल जो जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आप क्या कहना चाहोगे? और पाकिस्तान की फ़ौज को समझते हैं उनकी मदद के लिए जाना चाहिए? हाँ जी, मैं समझता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे मुसलमान मुल्कों की मदद करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आते हैं वहाँ पे फ़लस्तीन में, उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहोगे फ़लस्तीनी अपने दोस्तों को, भाइयों को? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी कोई डरो ना, और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, सेफ़ रहो, और आप मतलब अल्लाह पे यकीन रखो। माशाल्लाह, थैंक यू। एक नेटो इत्तेहाद है मगरबी ममालिक का, वो जिनका उनका जब दिल करता है इस्लामी ममालिक पर चढ़ाई कर देते हैं। एक हमारा इत्तेहाद बना है रहील शरीफ साहब की क़यादत में 41 इस्लामी ममालिक का, उसका किरदार आप कैसे देखते हैं? हाँ, उसको इसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए। ये जो यानी कि हमने इत्तेहाद जो बैनुल अक़वामी तौर पे बनाया गया है,
इसको यानी कि कोशिश करें, जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इसको यानी कि आगे होके इसको फर्स्ट स्टेप के ऊपर मुसलमानों की मदद नहीं करेंगे। इसका राहिल शरीफ साहब यही बात समझ में नहीं आ रही, वो कहाँ हैं पूरी फ़ौज, ठीक है ना, वो सरबराह हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब देखें सोशल मीडिया में मामला चल रहा है कि वो सब जो है सिर्फ मिल के गालियाँ देने के लिए बैठ गए, अल्लाह माफ़ फरमा दे, ठीक है ना। देखें भरपूर कोशिश करें, यही तो मौका है। फिर किस लिए वो फ़ौज बनाई गई थी? अब ये सवाल है ना, आखिर इसी वक्त के लिए तो वो फ़ौज बनाई गई थी और फिर किसी काम की नहीं वो। आप देखें, बस ये राहिल शरीफ साहब को चाहिए कि कोशिश करें, हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए वो कोशिश करें कि राहिल शरीफ का तो कोई बयान ही नहीं आया, लेकिन 4-5 दिन हो गए ने मुस्लिम ममालिक का कोई अच्छा बयान ही नहीं आया, सिर्फ तुर्की के सदर का आया है, बाकी किसी का कोई बड़ा एक्शन नहीं आया। तो अपने इमरान खान ने भी सलूट करने आया, उन्हें भी मजम्मत की है। बड़ी जोन से ना उनको क़यादत मिली हुई राहिल शरीफ साहब को, तो मैं समझता हूँ कि उनको 40 या 41 ममालिक जितने भी हैं उनको अपना जो सा अहम किरदार अदा करना चाहिए इस मौके पे। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि OIC या UNO जो है इसमें जो सा अपना रोल अदा करें, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो सा इन सब को अपना रोल अदा करना चाहिए। 41 ममालिक की फ़ौज है, इस्लामी ममालिक की, राहिल शरीफ की क़यादत में वो इत्तेहाद बना था, आप समझते हैं कि उसका इस वक्त कोई किरदार होना चाहिए? इत्तेहाद असल में ना मेरे ख्याल से ये बात पब्लिकली करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा जो मुझे समझ आती है, ये इत्तेहाद सिर्फ शायद अपने पैसे वैसे बनाने के लिए बनता है और बाद में टूट जाते हैं, अपने मफादात के लिए बनता है, फिर बाद में ये जब मफादात ख़त्म हो जाते हैं तो वो इत्तेहाद टूट जाते हैं। इत्तेहाद का तो पता तब चले ना जब जहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया, वहाँ पे हम ये कुछ कर सके। OIC हमारी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, कब से बनी हुई है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ नाम नहाद ही है, प्रेस रिलीज तक है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। ये उस इत्तेहाद का क्या फ़ायदा कि जो वो सामने ना आ सके, जब वो इत्तेहाद बन के बिल्कुल एक जगह पे बैठ जाए, उसे सामने आना चाहिए। वो इत्तेहाद इसीलिए बना था कि ताकि मुसलमानों की, जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वो उनकी मदद की जाए। जी सर, बिल्कुल जाना चाहिए। उनका एक जिसे कह लें एक मुस्लिम ममालिक के साथ जो लिंक है हमारा, और वैसे भी एक जिसे कह लें कि इंसानियत के साथ जो हमारा लिंक है, इंसानियत तो है ना, इंसानियत के लिए तो हम भी उनके साथ हैं हमेशा, और इस चीज़ के पे प्रोटेस्ट करते हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बेशक जी, क्यों नहीं जाना चाहिए, हम उनके साथ हैं, फ़ौज के साथ जाएंगे, हम सबसे आगे होंगे उनके साथ, और अपने जान पर नजराना भी पेश करना पड़ा करेंगे फ़लस्तीन के लिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए यार, वो भी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, वो वैसे भी इंसानियत के लिए तो करना चाहिए ना हमें ये। अच्छा, एक मुस्लिम ममालिक का फ़ौजी इत्तेहाद बना हुआ है सऊदी अरब में राहिल शरीफ साहब की क़यादत में, आपको लगता है कि उसको इस वक्त सामने आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, वैसे उसको भी सामने, मतलब कि उन पर बहुत मुश्किल वक्त आया है, आप उनको सामने आना चाहिए। ये सारी ये दुनिया को चाहिए ना कि इकट्ठे हो जाए और खुल के लड़े, सामने सीधा, इससे काम नहीं चलता है कि आज करना है, कल करना है, परसों करना है, ये तो बेकार है बातें सारे, बस लड़ना है, एक ही दफ़ा मरना है ना, मत एक दफ़ा आएगी वो बार तो। मेरे ख्याल में जी पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, मुस्लिम कंट्री में सबसे पहली एटॉमिक पावर बनी है, उस लिहाज से हमने जो इतने मिसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए हैं, हम ये कहते हैं कि हमें उनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ये नहीं कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मुसलमान हमेशा ईमान की ताकत के ऊपर लड़ा है और ईमान के ऊपर ही उसने खात्मा किया है। हम आज भी अगर आवाम को कह दें कि जी अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर लें, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती हमारी। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज को तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जितनी हर मुमकिन कोशिश हो, पाकिस्तानी आवाम को भी, पाकिस्तानी फ़ौज को भी, पाकिस्तानी हुकूमत को भी, ठीक है ना। जो हम लोग खामोश तमाशे बन के बढ़ गए, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, ऐसा ना हो कहीं फिर तब उस पकड़ में हम लोग भी ना। बिल्कुल, पाकिस्तानियों के दिल जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं। अवाम का फ़ैसला आपने सुन लिया, सबकी यही राय है कि अफवाज पाकिस्तान को रोल अदा करना चाहिए। हम इस्लामी मुल्क हैं और एटमी पावर हैं, और अगर हम फ़लस्तीन की हेल्प नहीं कर सकते तो इसका क्या फ़ायदा। और दूसरी जानब जो 41 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, उसको खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जो फ़लस्तीन के मज़लूम हैं उनकी फ़ौरी तौर पर मदद करनी चाहिए।